इस मंत्र का जप करके कोई कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 11 बार इस मंत्र का जप करके उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दे और प्रार्थना करे कि प्रभु चारों पुरुषार्थ को तो देने वाले आप ही हैं। किसी कारणवश प्रारब्धवश हमारे पूर्व के कर्म की वजह से अगर हमारे जीवन में दुख की प्राप्ति हो रही है, हमारी सफलता में अड़चनें आ रही हैं, तो उसे आप दूर कीजिए, हमारे उस बुरे प्रारब्ध को आप नष्ट कीजिए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम संतों के मुख से अक्सर सुनते हैं कि जब तक ईश्वर की प्रेरणा नहीं होती, ईश्वर का बुलावा नहीं आता, तब तक हम ईश्वर का दर्शन भी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आप हनुमान जी की भक्ति में लीन होंगे, समय बीतेगा, आपकी आस्था गहरी होगी, विश्वास जब प्रबल होगा, सुदृढ़ होगा, तब इस बात को आप अनुभव करने लगेंगे कि दर्शन तो दूर की बात है, हम हनुमान जी को याद भी तभी करते हैं जब हमें हनुमान जी याद करते हैं। बात सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, उल्टी लग सकती है, विपरीत लग सकती है, क्योंकि आमतौर पे कहा तो यही जाता है कि भक्तों को ईश्वर को याद करना चाहिए। लेकिन ये अनुभव की बात है। अनुभव जितना गहरा होगा, जैसे जैसे इसमें गहराई आएगी, आपकी श्रद्धा मजबूत होगी, वैसे वैसे आप समझेंगे कि आपके चाहने से हनुमान जी कहाँ याद आते हैं। जब हम अपने पूजा स्थल में होते हैं, जब ईश्वर के मंदिर के सामने जब हम बैठते हैं, किसी कर्म कांड में जब लिप्त होते हैं, तब तो कई बार चाह करके भी हनुमान जी की याद नहीं आती है तो कुछ क्षण के लिए ही आती है और उसके बाद विस्मरण हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पूजा का कोई आयोजन नहीं किया गया है, कोई तैयारी नहीं है, कहीं हम मंदिर में नहीं बैठे हैं, कहीं धूप दीप प्रज्वलित नहीं किया गया है, और अचानक से हनुमान जी की याद आ जाती है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि हनुमान जी ने हमें याद किया है, तभी हमें उनका स्मरण हो रहा है। नहीं तो ईश्वर जो प्रत्येक क्षण हमारे इर्द गिर्द हैं, कण कण में मौजूद हैं, व्याप्त हैं, अगर हमें याद करना होता तो हम तो हमेशा याद करते रहते। लेकिन विस्मरण तो हमारी तरफ से है, भूलें तो हम हैं। अब तो ईश्वर हमें याद करते हैं, तब उनकी याद आ जाती है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आता, ईश्वर स्वयं दर्शन देने के लिए सहमत नहीं होते, राजी नहीं होते, उनकी रजामंदी नहीं होती, तब तक कोई उनका दर्शन भी नहीं कर सकता। अभी पिछले दिनों पवित्र धाम सलासर धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि कई महीने से इस तरह की योजना बन रही थी कि हम सलासर धाम जाएं और वहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करें। योजना तो काफ़ी दिनों से बन रही थी और वहाँ पे माता अंजनी जी का मंदिर है, वहाँ के जो पुजारी जी हैं मुकेश पारिक जी, उनकी तरफ से तो लगातार कई बार उनसे बातें हुई और उनका आग्रह भी था कि हनुमान जी का दर्शन किया जाए और यहाँ की महिमा लोगों तक पहुँचे। लेकिन जब हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो हम सलासर धाम पहुँचे। हालांकि हमारी इच्छा तो ये थी कि पहले इसके बारे में बात हो कि हम सलासर धाम जाने वाले हैं, क्योंकि कई बार वहाँ से लौट के आने के बाद बहुत सारे भक्तों का मैसेज आता है कि वहाँ पे इस संत से आप मिल सकते थे, ये महिमा आप बता सकते थे भक्तों को। लेकिन खैर, जैसे हनुमान जी की इच्छा, मौका नहीं मिला, कुछ समय का अभाव और कुछ मौसम की वजह से, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये मौका नहीं मिला कि हम ये सूचना दे सकें। तो पवित्र धाम है सलासर, वहाँ काफ़ी साधु संतों से मुलाकात हुई, पुजारियों से मुलाकात हुई। हालांकि जो वहाँ के कुछ साधु महात्मा हैं, खासकर राम जानकी जी का मंदिर है, वहाँ पे जाना हुआ, एक महात्मा से मुलाकात हुई। कई बार होता है कि हम साधु संतों के साथ जब थोड़ा लंबा समय व्यतीत करते हैं, कुछ समय बिताते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं जो कि बड़े काम की होती हैं। ऐसे ही महात्मा जी ने एक महामंत्र दिया, एक उपाय बताया कि अगर किसी के जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो इस काम को किया जाए। और वैसे भी सलासर में नारियल का बहुत विशेष महत्व है। वहाँ पे जो भी भक्त जाते हैं नारियल अर्पित करते हैं हनुमान जी को। हालांकि कोरोना काल के बाद से तो व्यवस्था वहाँ बदल गई है।
अब काफ़ी दूर से आपको दर्शन करना होता है, लेकिन पहले इस तरह की व्यवस्था थी कि आप नारियल वगैरह समीप जाकर अर्पित कर सकते थे। लेकिन फिर भी भाव है, आप नारियल कहीं भी अर्पित कर सकते हैं। तो नारियल को लेकर उन्होंने कुछ विशेष उपाय बताया है, और जो भक्त कहीं भी रहते हों वहाँ के हनुमान मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं, इस पूजा को कर सकते हैं, और हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले सलासर बालाजी का महिमा बहुत आवश्यक है कि हम जानें, और सलासर बालाजी की महिमा से जब आप परिचित होंगे तो ये भक्ति भाव और भी बढ़ जाएगी। क्योंकि सावन के महीने में, सावन शुक्ला नवमी के दिन बालाजी की वहाँ पे स्थापना हुई थी। आज से लगभग 300 साल पहले, यानी 269वां जो स्थापना दिवस है वो इस साल ही मनाया गया वहाँ पे। तो लगभग 300 साल हो चुके हैं, और वहाँ पे बाबा मोहनदास जी की तपस्या का फल है कि हनुमान जी वहाँ साक्षात विराजमान हैं, और देश विदेश से जहाँ से भी भक्त वहाँ पहुँचते हैं सबकी मनोकामना वहाँ पूरी होती है। तो जो सलासर धाम बालाजी की महिमा है, इसमें 3 गांवों की कथा इसमें सम्मिलित है, यानी 3 गांवों की सहभागिता है सलासर बालाजी के प्राकट्य में, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है उसमें बाबा मोहनदास जी की है। बाबा मोहनदास जी एक वहाँ पे सलासर से बिल्कुल पास में ही हट कर के एक गांव है, और ये जो गांव है ये रुक्याली गांव है, रुल्याणी। बाबा मोहनदास जी का जो गांव है रुल्याणी गांव है, जिला सीकर। क्योंकि सलासर बालाजी का जो धाम है वो तो चूरू ज़िले में है, लेकिन जो बाबा मोहनदास जी हैं जिनके वजह से हनुमान जी साक्षात वहाँ विराजमान हुए, उनका घर ज़िला सीकर, रुल्यानी गांव। तो बाबा मोहनदास जी की जो छोटी बहन है कनीबाई, उनका विवाह हुआ था सलासर में, और उस वक्त सलासर में काफ़ी गरीबी थी। गरीबी में, दुख में जीवन व्यतीत हो रहा था उनकी बहन का, और सलासर में जब गुजारा नहीं हुआ तो पुनः वो अपने मायके लौट गईं। लेकिन मायके में कुछ दिन रहने के बाद, और जैसा कि बताया जाता है कि वहाँ अपने परिजनों से, जो मायके में भाभियाँ थीं या फिर अन्य जो लोग थे, उनके ताने सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि जैसा भी है उनका ससुराल जो सलासर में है वहीं पर जाकर अपना शेष जीवन वो व्यतीत करेंगी, और अपने एकमात्र पुत्र उदय राम जी को लेकर वो सलासर आ गईं। अपनी छोटी बहन की रक्षा, उनका दुख दूर करने के लिए, मदद करने के लिए बाबा मोहनदास जी भी रुक्याणी गांव से आकर सलासर आ गए कि यहीं पे रह कर के अपनी बहन की मदद करेंगे। और इस तरह से सलासर में बाबा मोहनदास जी रहने लगे, और बाबा मोहनदास जी बचपन से ही उनके अंदर वैराग्य था, वो हनुमान जी के भक्त थे। सलासर बड़ा सुनसान उस वक्त इलाका हुआ करता था, आज से 300 साल पहले की बात है, और वहाँ पे साधना में रम गए हनुमान जी के। हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया, और स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं सलासर में स्थापित हो जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा और भक्तों का कल्याण करूंगा, और साथ ही जो मोहनदास के परिजन है, जो उनकी भगिनी है, जो छोटी बहन है, उनके दुखों को दूर करूंगा। ऐसा स्वप्न दिया हनुमान जी ने। और इधर सलासर से बगल में ही एक और गांव है असोटा। असोटा में किसान जब हल चला रहे थे, वहाँ पे उनके हल से एक पत्थर की प्रतिमा टकराई, और उन्होंने बाहर निकाला तो देखा कि हनुमान जी हैं। उनकी पत्नी उस वक्त आई थी उन्हें जलपान कराने के लिए, तो उसमें जो चूरमा और खीर लेकर के आई थी, तो सबसे पहला जो भोग लगा था सलासर बालाजी को, वो चूरमा और खीर का ही भोग लगाया गया था। उसके बाद वो किसान उस मूर्ति को क्या करते, वहाँ के जो राजा थे उनके पास ले गए। राजा ने अपने पास वो मूर्ति रखी, लेकिन राजा को हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि इस मूर्ति को बैलगाड़ी पर रख करके छोड़ दिया जाए, ये बैलगाड़ी जहाँ जाकर रुक जाएगी वहीं पे उनके एक भक्त हैं मोहनदास जी, और वो मूर्ति वहीं पे स्थापित होगी। तो इस तरह से राजा ने बैलगाड़ी पे उस मूर्ति को रखा, और वो बैलगाड़ी आज सलासर में जहाँ पे बालाजी स्थापित हैं वहीं पे आकर रुक गई, और वहीं पे बाबा मोहनदास जी ने सलासर वाले बालाजी को वहाँ पे स्थापित किया। और इस तरह से सलासर बालाजी ने बाबा मोहनदास जी के जो भांजे हैं
थे उदय राम जी का कल्याण किया और उदय राम जी के परिवार से अब कुल मिलाकर 300 सालों में 200 लोग हैं उनके वंशज और विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। और हनुमान जी ने वचन दिया है कि जिसमें हम लोग अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो हनुमान जी को कहते हैं, उसमें से एक निधि ये भी है कि भक्त के कई पीढ़ियों का कल्याण करना। इस प्रकार से हनुमान जी बाबा मोहनदास जी के कई पीढ़ियों का कल्याण कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर तक ख्याति है। जो भी वहाँ भक्त पहुँचते हैं उन सभी की मनोकामना वहाँ पूरी हो जाती है। उसके काफ़ी समय बाद आप जैसे ही सलासर में प्रवेश करेंगे उसके पहले ही माता अंजनी जी का मंदिर है। तो माता अंजनी जी का मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी विख्यात है और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण तो माता अंजनी जी ही कर देती हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो भी भक्त सलासर धाम जाकर सलासर बालाजी का दर्शन करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, उनके सामने नारियल अर्पित करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जिन बाबा जी से हमारी मुलाकात हुई, जो अभी राम जानकी मंदिर के महंत हैं, उनका कहना है कि अगर भक्त दूर से भी, कोई अगर दूर भी रहता हो, वो किसी भी हनुमान मंदिर में चला जाए, बालाजी को याद करे, हनुमान जी का सुमिरन करे, एक नारियल जो सूखा नारियल होता है वो नारियल ले ले, जिसमें पानी भी होता है लेकिन आप उसको हिलाएंगे तो उसमें जल भरा होता है, उसमें पानी होता है, ऐसे नारियल ले ले, उस नारियल पे सिंदूर का टीका लगा दे, उस पर कलावा बांध दे और कलावा बांधने के बाद मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में चला जाए। उसके जो भी रोग शोक दुख हैं हनुमान जी से प्रार्थना करे और एक जो महामंत्र है कि कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। 11 बार ऐसा कहते हुए वो हनुमान जी के चरणों में उस नारियल को अर्पित कर दे, वहीं पे रख दे। बहुत सारे मंदिरों में चूँकि वहाँ रखने की व्यवस्था नहीं होती तो भक्त दूर भी उसको कहीं बांध सकते हैं, नारियल को दूर भी कहीं रख सकते हैं हनुमान जी के नाम से, हनुमान जी के भाव से, तो उसी फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा करके भक्त 11 बार इस मंत्र का जप करके कोई कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 11 बार इस मंत्र का जप करके उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दे और प्रार्थना करे कि प्रभु चारों पुरुषार्थ को तो देने वाले आप ही हैं। किसी कारणवश प्रारब्धवश हमारे पूर्व के कर्म की वजह से अगर हमारे जीवन में दुख की प्राप्ति हो रही है, हमारी सफलता में अड़चनें आ रही हैं, तो उसे आप दूर कीजिए, हमारे उस बुरे प्रारब्ध को आप नष्ट कीजिए। क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले हनुमान जी हैं। अगर कोई विश्वास के साथ ये मान ले, इस वचन पे, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों पे भरोसा करे कि हनुमान जी तो जन्म जन्म के दुख को बिसराने वाले हैं, इस भाव के साथ उस नारियल को रख दे हनुमान जी के सामने और उसके बाद पुनः उसी मंदिर के प्रांगण में कहीं भी बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। यानी 11 बार उस मंत्र को बोले, पहले नारियल चढ़ाने के पहले और नारियल चढ़ाने के पश्चात, उसके बाद में 11 हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसका कोई भी अमंगल है वो मंगल में बदल जाएगा, असफलता सफलता में बदल जाएगी। अब तक जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था वो सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे हनुमान जी की कृपा से। क्योंकि हनुमान जी परम दयालु हैं। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे भक्तों से मुलाकात हुई कि हनुमान जी का आप सिर्फ नाम ले लीजिए, आप पूछ लीजिए कि हनुमान जी की कितनी कृपा है, तो आंख भर आते हैं ऐसे भक्तों के। उनके गले से शब्द नहीं निकलते। फिर जो हनुमान जी कृपा से विभूत हैं उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, उनके लिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत से भक्त हैं। आप सिद्ध स्थलों पे जाएं तो ऐसे भक्तों से मुलाकात हो जाती है जो इस भाव को प्रकट करते हैं। तो हनुमान जी है ही ऐसे। जब तक परेशानी है, जब तक दुख है, जब तक हनुमान जी ने कृपा नहीं की है, जब तक हनुमान जी कृपा से बुरा प्रारब्ध नष्ट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तभी तक की ये परेशानी है। हम अपने कार्यों को, अपने कर्मों को, जो वर्तमान का है
उसको तो ठीक रखें, सात्विक रखें, शुद्ध रखें, परमार्थिक रखें, और साथ ही बुरे प्रारब्ध के क्षय के लिए, उसे मिटाने के लिए हनुमान जी से निरंतर प्रार्थना करते रहें कि एक हनुमान जी की ही शरणागति है जो इस कली काल में दुखों से हमें मुक्त कर सकती है, हमें पीड़ाओं से छुटकारा दिला सकती है, और हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है। और आप देखेंगे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी की कोई भी आप पूजा करते हो, हनुमान जी के मंदिरों में आप दर्शन करते हो, जैसे जैसे आपका भाव गहरा होगा, आप जब चिंतन करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि क्यों अचानक हनुमान जी की याद आ जाती है। बैठे हैं हम, किसी कार्य में बैठे हैं, किसी अन्य कार्यों में हम लगे हुए हैं, ऐसा कोई आयोजन नहीं है पूजा का, कोई तैयारी नहीं है, फिर अचानक से याद कैसे आ गई? इसका मतलब यह है कि हनुमान जी ने ही याद किया है, क्योंकि प्रत्येक क्षण, हर क्षण आपके इर्द गिर्द रहने वाले हनुमान जी वो तो चाहते ही हैं कि भक्तों का कल्याण हो। बस हमारे थोड़े भाव बदलें। हनुमान जी तो स्वयं आकर आपके सन्मुख खड़े होकर आपके सभी संकटों का निवारण करेंगे। अगर 24 घंटे में क्षण भर के लिए आपको अगर हनुमान जी की याद आ रही है, अनायास ही, बिना किसी प्रयास के, आपने कोई आयोजन नहीं किया है, आप बैठे हैं, आ गई है याद किसी की, तो समझ जाइए कि उसने ही याद किया है, कि अचानक से उसकी याद आई है। इसलिए हनुमान जी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। नारियल आप चढ़ाइए हनुमान जी के चरणों में, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।